मानक जी, दिल्ली के बच्चे और इस देश के बच्चे मनीष सिसोदिया जी को बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि एक मनीष सिसोदिया जी थे जिन्होंने उनकी जिंदगियां बदली। ऐसे स्कूल जो टाट पूंजी पे चलते थे, ऐसे स्कूल जो टेंट में चलते थे, क्योंकि जो दोनों पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, दिल्ली में दिल्ली की जनता का जो पैसा था, जो शिक्षा में लगना चाहिए था, वो तो ये लोग सारा खा गए। मनीष सिसोदिया सिर्फ ऐसे एक नेता हैं, एक ऐसे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं। मैं तो कहूंगी इस देश ने आज तक ऐसा कोई शिक्षा मंत्री देखा ही नहीं है जिन्होंने दिल्ली के बच्चों के लिए इतना काम किया, इतने शानदार स्कूल बनाए, ऐसे स्कूल जिनमें स्विमिंग पूल हैं, जिसमें बढ़िया फुटबॉल कोर्ट हैं, बढ़िया पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बढ़िया टीचर हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं। क्या नहीं है ऐसा जो दिल्ली के या देश के प्राइवेट स्कूलों में हो। वो ही मनीष सिसोदिया जी ने सब कुछ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मुहैया कराया। वही बच्चे आज बहुत दुखी हैं। उनको पता है कि मनीष सिसोदिया जी एकदम ईमानदार, ऑनेस्ट मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती उनको जेल में भेजा गया है। वो बच्चे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो एक स्वतंत्र देश में भावना की अभिव्यक्ति तो सबको करनी अलाउड होनी चाहिए। वो बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों उनको ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि उनसे ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है कि ऐसा कोई हो भी सकता है। वो ये कह रहे हैं कि आपने बाकायदा दिल्ली के स्कूलों में आई लव मनीष के नाम से डेस्क बनवाए और जानबूझकर बच्चों से कहा कि आप इस तरह के पोस्टर बनाइए, कागज पर बाकायदा उनके फोटो बनाइए, लिखिए अपने कोट्स। बल्कि कई जगह तो बता रहे हैं कि टीचर बता रहे थे बच्चों को क्या लिखना है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहे वो कहे मानक जी, लेकिन भारतीय जनता, आप बताइए पूरे देश में आपको पता है किसी और राज्य के किसी शिक्षा मंत्री का नाम? और मनीष सिसोदिया का नाम ना कि दिल्ली में, ना कि देश में, बल्कि विदेशों में भी फेमस है, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में। यही कारण है कि दिल्ली के बच्चे बहुत उनसे प्यार करते हैं और वो बच्चे दुखी हैं। और इन सब बच्चों की बद्दुआएं, इन सब बच्चों की हाय लगने वाली है भारतीय जनता पार्टी। देखिए रीना, बड़ा मासूम सा सवाल है मेरा। पहली क्लास के बच्चे, दूसरी क्लास के बच्चे, चौथी पांचवी क्लास के बच्चे, 8-10 साल के बच्चे क्या समझते होंगे शराब के बारे में या शराब के घोटाले के बारे में? जो सीबीआई अपनी चार्जशीट में आरोप, चार्जशीट तो खैर अभी आई नहीं है, एफआईआर में जो आरोप लगा रही है, चार्जशीट आ चुकी है, माफ करिएगा, जो आरोप लगा रही है और जो मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे हैं, बड़े जटिल तरह के आरोप हैं। बच्चों को क्या पता उसके बारे में? बच्चे समझ सकते हैं वो सब। जब बच्चे वो शराब घोटाला नहीं समझ सकते, तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, बच्चों को इस तरह से सोशल मीडिया पर उनका इस्तेमाल करना चाहिए? बच्चे ये तो जानते हैं मानक जी कि यही एक शिक्षा मंत्री थे रोज सुबह जो इनके स्कूलों में विजिट करने आते थे। दिल्ली के हजारों बच्चे हैं जो खुद डायरेक्टली मनीष जी से कितनी बार मिल चुके हैं। उन्होंने अपनी कहानियां शेयर करी हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे दिल्ली के स्कूलों का बेहतर होने से उनकी कितनी जिंदगी में चेंजेस आए हैं। तो ये बच्चों का डायरेक्ट कनेक्ट था दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ। वो ही डायरेक्ट कनेक्ट जो है उनके लेटर्स के रूप में आज बाहर निकल रहा है, उनकी कविताओं के रूप में, उनकी पेंटिंग्स के रूप में, कि वो सब आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपने इतना बढ़िया दिल्ली में हमारे लिए स्कूल्स बनाए। वी आर वेरी सॉरी कि आपको जेल जाना पड़ा है। क्या बच्चों के सारे लेटर या जो भी उन्होंने लिखा वो सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले उनके मां बाप की रजामंदी ली गई थी, रीना गुप्ता? बच्चों ने लेटर्स लिख के दिए हैं, उसमें मां बाप की रजामंदी का क्या इशू है? क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है रीना, इसमें पॉलिटिक्स है, इसलिए मैं कह रहा हूं छोटे छोटे बच्चों को क्या पता कि उनके उनसे जो रीना, एक सेकंड, वन सेकंड, आप जवाब दीजिएगा, आराम से दीजिएगा, पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का। 2 सेकंड क्लास के बच्चे, थर्ड के, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, चलिए मैंने मान लिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया जो लिखना है, स्कूल में लिख कर दे दिया, पर यह राजनीति है, आपको पता है कितनी गंदी राजनीति है आजकल। ऐसे में उन बच्चों के वो लिखे हुए पोस्टर या वो कागज सोशल मीडिया पर शेयर करना बिना उनके मां बाप से पूछे, बल्कि पूछकर भी राजनीति का हिस्सा उनके लिखी हुई किसी चीज को क्यों बनाना?
राजनीति तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना मानक जी। मैं भी एक माँ हूं, अगर मेरा बेटा शिक्षा मंत्री के लिए चिट्ठी लिखता है और वो चिट्ठी सोशल मीडिया पे शेयर होती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा बेटा शिक्षा मंत्री के लिए चिट्ठी लिख रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, इट्स बीइंग शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। ओके,